जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे शंख के महत्व के बारे में। आखिर शंख को जो है इतनी ज़्यादा महत्वता क्यों दी जाती है। जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो शंख की ध्वनि करना अनिवार्य माना जाता है, स्पेशली तब जब हम माता लक्ष्मी की या फिर भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर रहे हों। तो आज हम जानेंगे कि शंख का जो एक रूप है दक्षिणावर्ती शंख, इसको इतना ज़्यादा जो है महत्व या इसकी इतना ज़्यादा फ़ायदा क्यों बताया जाता है। तो आज हम जानेंगे इसके लाभों के बारे में भी, महत्व के बारे में भी, पूजा विधि के बारे में, और लक्ष्मी जी से क्या है इसका कुछ खास कनेक्शन उसके बारे में भी। तो चलिए टॉपिक को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शंख की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो देखिए, इस परिच्छेद में पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि सृष्टि से आत्मा, आत्मा से प्रकाश, प्रकाश से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इन सभी तत्वों से मिलकर शंख का निर्माण हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शंख सूर्य और चंद्रमा के समान देव स्वरूप है। इसके अग्रभाग में माँ गंगा, सरस्वती, पृष्ठ भाग में वरुण और मध्य भाग में स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। भागवत पुराण के अनुसार संदीपन ऋषि आश्रम में कृष्ण की शिक्षा पूरी होने पर उन्हें गुरु दक्षिणा लेने का आग्रह किया। तब ऋषि ने कहा, समुद्र में मेरे डूबे हुए पुत्र को वापस ले आओ। तब श्री कृष्ण जी ने समुद्र तट पर जाकर शंखासुर को मारने से उसका खोल यानी कि शंख शेष रह गया था। मान्यता है कि उसी से शंख की उत्पत्ति हुई थी। उसी शंख का नाम पांचजन्य भी था। वैसे तो शंख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है और उसे नियमित रूप से इस्तेमाल में लाया जाता है, उस घर से नकारात्मकता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। सनातन परंपरा में की जाने वाली पूजा में शंख बजाने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। हिंदू देवी देवताओं के शंख को देखकर उसकी पवित्रता और महत्व का अंदाजा स्वयं ही लगाया जा सकता है। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक शंख भी है। शंख जितना भगवान विष्णु को प्रिय है, उतना ही माता लक्ष्मी को भी प्रिय है। समुद्र मंथन से स्वयं माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। ऐसे में शंख को उनका भाई भी माना जाता है। हमारे देश में जहाँ कहीं भी भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा होती है, वहाँ पर शंख जरूर से बजाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ पर भी दक्षिणावर्ती शंख होता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास भी करती हैं। आपने देखा होगा कि हम सभी देखते हैं कि हर मंदिर में आप शंख जरूर से बजते हुए देखते जाते हैं, और इसकी ध्वनि जब होती है तो रोम रोम हमारा खिल उठता है या हिल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि शंख दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वामवर्ती शंख, दूसरा होता है दक्षिणावर्ती शंख। तो दक्षिणावर्ती शंख बहुत ही भाग्य से मिलता है, भाग्यवानों को ही मिलता है, और जिसके भी घर में यह शंख बजता है वहाँ स्थिर लक्ष्मी निवास करती हैं। शास्त्रों के अनुसार शंख के बजने से नेत्र विकार नहीं होता, साथ ही साथ आसपास का जो वातावरण है वो जीवाणु से जो है, जितने भी जीवाणु वहाँ होते हैं वो सब मर जाते हैं। साथ ही दक्षिणावर्ती शंख के घर में होने से घर में सिर्फ मंगल कार्य ही होते हैं। शंख को पूजा घर में स्थापित करने के लिए सबसे पहले नहा के शंख को दूध, दही, शहद, घी और शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। फिर चंदन, पुष्प, धूप आदि से पूजा करके घर में स्थापना करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस शंख में सभी प्रकार के सुख देने में ये समर्थ है, क्योंकि इस शंख में श्री हरि नारायण निवास करते हैं। जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए भी सर्वोत्तम है। इसे हमेशा पूर्व की ओर मुख करके ही रखें। श्री हरि नारायण के हाथों में शंख रहता है, और यह शंख श्री हरि विष्णु के 4 आयुधों में से भी एक है। जिस घर में इस शंख की चंदन और धूप बत्ती से पूजा होती है, वो इंसान स्वयं कृष्ण और उसका घर बैकुंठ बन जाता है। ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है कि किसी ने इसे घर में स्थापित किया हो और उसे इसका कोई लाभ ना मिला हो, क्योंकि ये शंख रोग को दूर करने वाला, दुश्मनों को कमजोर करने वाला, लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला और परिवार के सभी सदस्यों की आयु को बढ़ाने वाला भी माना जाता है। इस शंख में सारे तीर्थ श्री हरि विष्णु की कृपा से विराजमान हैं, और शंख ही कुबेर के स्वरूप है, इसलिए इसमें स्वयं माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। इसके दर्शन मात्र करने से ही आपके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, जैसे कभी थे ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि दक्षिणावर्ती शंख ही क्यों रखना चाहिए। इस शंख को रखने के सबसे बड़ा जो कारण है वो है धन, जिसके पीछे हर इंसान दौड़ लगा रहा है, और जिनके पास नहीं है वो हर संभव कोशिश करते हैं
क्योंकि ये धन को अपनी तरफ खींचने में समर्थ होता है, क्योंकि ये स्वयं नारायण है और जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी को तो आना ही पड़ता है। इसके प्रभाव से ऋण, गरीबी, धन की कमी कोसों दूर भाग जाती है। यह जीवन में ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम देने में समर्थ है जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आइए अब ये जानते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख की पहचान कैसे होती है। आप देखेंगे इस शंख पर सुंदर सी धारियां बनी होती हैं, इसका सफ़ेद रंग होता है और ये वजन में भारी होता है। साथ ही साथ इसका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर खुला रहता है और जो वामावर्ती शंख होते हैं उनका बाईं तरफ से जो है मुंह खुला हुआ होता है और इसी के कारण इसका नाम दक्षिणावर्ती है। इसे अगर सीधे लाकर आप पूजा करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसको जो है कुछ मंत्रों से अभिमंत्रित करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। लक्ष्मी और कुबेर के मंत्रों से सिद्ध करके प्राण प्रतिष्ठित करके पूजा करने से ये आपका और आपके परिवार का सारे दिशाओं से जो है विकास ही विकास करवाता है। दक्षिणावर्ती शंख भगवान विष्णु के स्वरूप और अस्त्र होने के कारण इसे पूर्व जन्मों के पुण्यों के योग से ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये अत्यधिक मंगलकारी और सर्व कल्याणकारी है। ये शंख रखने वाले के पास धन धान्य की कमी कभी नहीं रहती है और वो राज्य में राजसी जिंदगी जीता है। इस शंख के नाद और तेज के कारण वहाँ किसी भी प्रकार की आसुरी शक्तियाँ नहीं आ सकती हैं। इस शंख के प्रभाव से कोई भी बाधा आपको छू नहीं सकती है, ना ही कोई शत्रु आपका बाल भी बांका कर सकता है। इसकी पूजा करने वाले साधक के वहाँ ना तो कभी अग्नि का भय रहता है, ना ही कभी लूटपाट या चोरी का डर ही रहता है। इसकी पूजा किस प्रकार करनी है इस बारे में बात कर लेते हैं। इसकी पूजा दिवाली से पहले धनतेरस के दिन करें। सुबह स्नान करके अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के एक पात्र में इसे गाय के दूध से धोएं, फिर इसे साफ कपड़े से पोंछकर इस पर चांदी का वर्क लगाएं, फिर घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती भी जला दें। इसके बाद केसर या रोली से शंख पर श्री बीज मंत्र जरूर लिखें। अब इस शंख को चांदी के या फिर तांबे के पात्र में स्थापित करें। फिर इसके बाद कुमकुम, चावल, इत्र चढ़ाएं और दूध का प्रसाद भोग के रूप में अर्पित करें और सुगंधित पुष्प भी अर्पित करें। ध्यान रखिए, जब भी आप शंख घर में स्थापित कर रहे हैं तो आपको शंख को आसन जरूर से देना चाहिए। आइए अब ये जानते हैं कि जिन घरों में दक्षिणावर्ती शंख स्थापित होता है उनको क्या क्या लाभ देखने को अपने जीवन में मिलते हैं। आइए जानते हैं। अगर वाणी में किसी की दोष है आपके घर में, ऐसा कहते हैं कि यदि कोई बोलने में असमर्थ है या किसी भी प्रकार का कोई भी वाणी दोष है तो शंख बजाने से लाभ मिलता है। शंख बजाने से कई तरीके के फेफड़े के रोग जैसे दमा, संक्रमण, क्षय, दिल की बीमारी, पेट की बीमारी और अस्थमा आदि जैसे रोगों से निजात मिलती है। शंख बजाने से पूरे शरीर में वायु का प्रवाह अच्छे तरीके से होता है, जिससे हमारा शरीर निरोगी रहता है। गर्भवती महिला के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। शंख के जल से शालिग्राम को स्नान कराना चाहिए और उसके बाद उस जल को गर्भवती महिला को पिला देने से होने वाला जो बच्चा होता है वो स्वस्थ रूप से पैदा होता है। जिन महिलाओं को संतान न होने की समस्या है उन्हें यदि नियमित रूप से 2 दक्षिणावर्ती शंख में जल डालकर पिलाया जाए तो संतान प्राप्त तो उनको होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शंख में जल भरकर रखने के कुछ समय पश्चात उसी जल से पूजन सामग्री धोएं एवं बचे हुए जल को पूरे घर में छिड़कने से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भवन में आपकी नहीं प्रवेश कर पाती है। दक्षिणावर्ती शंख को पूजा कक्ष में रखकर उसका विधिवत पूजन करने से घर की आर्थिक स्थिति बनी रहती है एवं परिवार में आपसी प्रेम का अच्छा वातावरण भी रहता है। शंख की ध्वनि से एक खास बात ये भी होती है कि इससे निकलने वाली ध्वनि से 200 मीटर के अंदर वातावरण में रहने वाले जितने भी जीवाणु होते हैं वो सब मर जाते हैं, जो अन्य किसी भी तरीके से नहीं मरते हैं। दक्षिणावर्ती शंख को दरिद्रता एवं दुख दूर करने वाला भी बताया गया है। जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख रहता है उस घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दक्षिणावर्ती शंख को अपने घर में विधि विधान से स्थापित करें और प्रतिदिन माता लक्ष्मी के साथ इनकी भी पूजा करें। जिस घर में या परिसर में प्रतिदिन शंख बजता है वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आती है। व्यवसाय में आ रही बाधाओं को दूर करने और उसमें वृद्धि के लिए दक्षिणावर्ती शंख को अपने व्यापारिक स्थल पर भगवान विष्णु की फोटो के नीचे रखें और प्रतिदिन इसकी पूजा करके इस शंख में गंगा जल भरकर पूरे कार्यालय में छिड़क दें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए शीशे के बने कटोरे में लघु मोती रख
कर उसमें जो है अपने बेड के पास रखें। शंख के इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पति पत्नी के सामंजस्य बना रहता है। यदि आपका विदेश जाने का सपना है और आपके इस लक्ष्य में लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो आपको शंख से जुड़ा हुआ एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आप अपनी माता के हाथ से चावल भरा एक दक्षिणावर्ती शंख लेकर उसे उस जगह पर रख दें जहां पर आपके विदेश जाने संबंधी कागजात रखे हुए हों। इस उपाय से विदेश जाने की राह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि शंख की पूजा तुलसी से करें तो घर में किसी भी प्रकार का कोई भी कलेश, बीमारी, दुख, दरिद्रता आदि प्रवेश कर ही नहीं पाते हैं। शंख बजाने से सिर्फ धार्मिक लाभ ही नहीं मिलते बल्कि शारीरिक लाभ भी आपको मिलते हैं। शंख बजाने से योग की 3 क्रियाएं पूरक, कुंभक और प्राणायाम एक साथ संपन्न हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि पूजा में जब भी शंख बजाया जाता है तो इसकी ध्वनि से आकर्षित होकर भगवान विष्णु पूजा स्थल की ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इससे न सिर्फ बजाने वाले को लाभ होता है बल्कि जो पूजा में शामिल है उन्हें भी इसका फायदा मिलता है। शंख को रखने के लिए कुछ नियम है, उनका विशेष करके आपको ध्यान रखना चाहिए। शंख को पूजा स्थल में कपड़े में लपेट करके रखना चाहिए। इसके साथ ही शंख को घर के पूजा के कमरे में हमेशा आसन पर ही रखना चाहिए। घर में शंख को सुबह और शाम ही बजाना चाहिए। इसके अलावा शंखों को नहीं बजाना चाहिए और एक से ज़्यादा शंख आपको अपने घर में भी नहीं रखना चाहिए। मंदिर में एक से ज़्यादा शंख आप नहीं रख सकती हैं, ये वर्जित है। शंख को आप होली, दिवाली जैसे शुभ मुहूर्त में ही पूजा स्थल में स्थापित करें तो इससे आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलते हैं। स्पेशली दक्षिणावर्ती शंख को। अपना शंख ना तो किसी को इस्तेमाल करने को दें और ना ही किसी का शंख आपको इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो ये कुछ नियम हैं जो आपको शंख रखने से पहले ज़रूर से ध्यान में रख लेने चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दक्षिणावर्ती शंख के बारे में। ये आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, और पूरे शंखों पे वीडियो लेकर के मैं ज़रूर से लेकर आऊँगी। तो मेरे चैनल पे ज़रूर से बने रहिए। तो अभी के लिए जय जय सिया राम।